नमस्ते, मैं अविचल दुबे। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक्स में अच्छा व्यवहार ना दिखाने की वजह से और डिसिप्लिन ना बरतने की वजह से देश के स्टार पहलवान विनेश फोगाट को अभी के लिए सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही सोनम मलिक को भी गलत व्यवहार की वजह से नोटिस जारी किया है। दोनों पहलवानों को 16 अगस्त तक अपना जवाब देना होगा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को। विनेश फोगाट सस्पेंशन के दौरान किसी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। इसके साथ ही विनेश फोगाट एक ऐसा नाम है जिनको बहुत ज़्यादा अब किसी भी तरह की पहचान की ज़रूरत नहीं है। वो गीता और बबीता फोगाट दंगल गर्ल्स की कज़न सिस्टर हैं। इसके साथ ही वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जिसने इस देश को महिला रेसलर्स की एक खदान के रूप से मिलवाया है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आखिर विनेश फोगाट के साथ ऐसा क्यों किया है? विनेश फोगाट ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनको अब सस्पेंशन झेलना पड़ रहा है? ये पूरी बात आपको ढंग से बताएंगे। विनेश फोगाट को टोक्यो ओलंपिक में मेडल लाने के लिए एक मजबूत दावेदार माना जा रहा था। वो अपनी कैटेगरी में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। इसके साथ ही वो जिस तरह का खेल खेलती हैं वो वाकई देखने दिखाने लायक होता है। लेकिन इस बार टोक्यो ओलंपिक में वो क्वार्टर फाइनल मैच में बाहर हो गई। लेकिन अब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विनेश फोगाट को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया है। फेडरेशन के बड़े अधिकारी का कहना है कि इसकी 3 बड़ी वजह मानी जा सकती हैं। पहला ये कि वो अपने साथी पहलवानों के साथ रहने के लिए मना कर चुकी थी। दूसरी बड़ी वजह कि जो ऑफिशियल पार्टनर थे उसकी ड्रेस नहीं पहनी। और तीसरी बड़ी वजह रही कि अपने साथी पहलवानों के साथ प्रैक्टिस ना करना। पहला सबसे बड़ा कारण है कि विनेश का सीनियर खिलाड़ी के रूप में व्यवहार ना करना। विनेश ने अपने साथी पहलवानों जैसे कि अंशु मलिक, सीमा बिस्ला और सोनम मलिक के साथ जो रूम अलॉट हुआ था उसमें रहने के लिए मना कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये पहलवान भारत से आ रहे हैं और कोरोना का खतरा हो सकता है और वो हंगरी से डायरेक्ट टोक्यो में आई हैं, इसलिए वो उनके साथ नहीं रहेंगी, उनके साथ रूम की शेयरिंग नहीं करेंगी। दूसरी बड़ी जो वजह बताई जा रही है वो ये है कि जो ऑफिशियल पार्टनर है IOA का वो है शिव नरेश। जो ड्रेसेस पहनी जाती हैं एथलीट्स के द्वारा उसके ऑफिशियल पार्टनर्स होते हैं। जो कंपनी है वो शिव नरेश है, लेकिन विनेश ने नाइकी की ड्रेस पहनी। इसके साथ ही जो तीसरा बड़ा कारण है वो है कि शेड्यूल के हिसाब से प्रैक्टिस ना करना। अपने साथी पहलवानों के साथ उन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी, उन्होंने पर्सनल प्रैक्टिस करी और ये व्यवहार बताता है कि वो एक तरह से अपने आप को सीनियरिटी के साथ अलग दिखाना चाहती थी। अगर विनेश फोगाट के बारे में आपको और अच्छे से बताऊं तो आपको ध्यान आती है दंगल फिल्म। दंगल फिल्म में गीता और बबीता फोगाट की जो कज़न सिस्टर हैं वो हैं विनेश फोगाट। रिश्ते में महावीर फोगाट उनके ताऊ लगते हैं। महावीर फोगाट गीता और बबीता के पिता हैं, द्रोणाचार्य अवार्डी हैं। महावीर फोगाट ही उनके पहले गुरु हैं। रियो ओलंपिक में भी उनको एक अच्छा दावेदार माना जा रहा था भारत की तरफ से, लेकिन उनका घुटना फ्रैक्चर हो गया था क्वार्टर फाइनल में। इसलिए इस बार टोक्यो ओलंपिक में 53 किलो कैटेगरी में सबसे बड़ी दावेदार थी विनेश फोगाट। विनेश ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया है। वो लगातार 2 एशियाड में मेडल जीतने वाली पहली महिला पहलवान है भारत की। विनेश ने साल 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल और 2018 के गोल्ड कोस्ट CWG यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था। एशियन चैंपियनशिप में 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं विनेश फोगाट। साल 2016 में विनेश को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल से हारकर बाहर हुई विनेश फोगाट के जो पहले गुरु हैं और सबसे बड़े गुरु हैं महावीर फोगाट, उनके प्रदर्शन को लेकर काफ़ी निराश थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैंने इससे घटिया फाइट विनेश की कभी नहीं देखी। उन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की कि मैच में वो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें और मुझे काफ़ी निराशा है इस बात की कि विनेश इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतनी ख़राब फाइट खेल कर आई हैं। विनेश के ताऊ महावीर फोगाट तो उनकी फाइट से निराश हैं, लेकिन अब जो एक बड़ी निराशा हो रही है, अगर ये बात सही साबित होती है कि उन्होंने एक सीनियर रेसलर की तरह अपने आप को नहीं साबित किया या फिर वहाँ पर उस तरह से अपने साथ ट्रेनिंग करने वाले साथी पहलवानों के साथ गलत व्यवहार किया, तो वाकई ये हमारे लिए भी निराशा की बात होगी।